Hello बच्चों, question states that two disks A and B are mounted coaxially on a vertical axle. The disks have moment of inertia I and 2I respectively about the common axis. Disk A is imparted an initial angular velocity 2 omega using entire potential energy of spring compressed by a distance x1, and disk B is imparted an angular velocity omega by spring have same spring constant compressed by x2. Both disks are rotated in clockwise directions. The ratio of x1 by x2 is options 2 1 by 2 root 2 1 by root 2. So key concept for this question, as we know, kinetic energy of disk जिसमें रोटेशनल मोशन है फॉर्मूला 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होता है. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग P stand for potential energy of compressed spring 1/2 k x स्क्वेयर, जहाँ पर k स्प्रिंग कांस्टेंट है. सो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ऑल एनर्जी विल स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग. सो फर्स्ट केस में 1/2 आई, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 2 ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 के. एक्सटेंशन या कंप्रेशन हमारे पास x1 है फर्स्ट केस में. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं फॉर सेकंड डिस्क, सो फॉर्मूला 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट के है, सो वैल्यू x2 स्क्वायर हो जाएगी. सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. नाउ डिवाइड फर्स्ट विद सेकंड इक्वेशन. वी गेट वैल्यू इक्वल्स टू 1/2 k x1 स्क्वेयर 1/2 k x2 स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/2 आई 4 ओमेगा स्क्वेयर, और डिवाइड 1/2 2i ओमेगा स्क्वेयर. 1/2 से 1/2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, 2 2 जा 4, ओमेगा स्क्वेयर से ओमेगा स्क्वेयर कैंसिल, एंड 1/2 k से 1/2 k कैंसिल. सो x1 डिवाइड बाई x2 स्क्वेयर रूट बोथ साइड, सो वैल्यू विल बी √2. So value will be √2, hence right answer is option C. Hence option C is right. I hope you understood this explanation. Thank you.